हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ट्यूटर केबिन फैमिली। मैं रवि यादव आपका स्वागत करता हूं ट्यूटर केबिन प्लेटफॉर्म पर। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कशन कर रहे हैं क्लास 11th के चैप्टर 5 जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें हमने पिछली वीडियो में कुछ क्वेश्चन से कंप्लीट कर चुके हैं, जैसे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 कंप्लीट हो चुके हैं। और इस वीडियो में आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10, जो एक्सरसाइज हमारी 5.3 है और पार्ट 4 है। ओके, यहाँ पर हम 9 और 10 कंप्लीट करेंगे। 9 और 10 कंप्लीट होने के बाद ये एक्सरसाइज 5.3 पूरी तरह फिनिश हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगा। तो बने रहें हमारे साथ ट्यूटर केबिन पर। आप हमें फॉलो कीजिए यूट्यूब पर, फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर। लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और साथ में हमारी बेल आइकन को क्लिक कीजिए और हमारी एप्लीकेशन ट्यूटर केबिन को डाउनलोड कीजिए। तो चलिए हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन जो हमारे पास में है वो बेहद ही इम्पोर्टेंट है और समझने के लिए भी हम देखते हैं तो बहुत ही कन्फ्यूज़न वाला क्वेश्चन है, क्योंकि ये जो वैल्यूज़ है ये वैल्यूज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तो है, बट यहाँ पर कुछ अलग से और भी हमें वैल्यूज़ बता दी गई है। तो इसे हमें कैसे सोल्व करना है, किस तरह करना है, आइए चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन है हमारे पास में यहाँ पर 9, जिसमें लिखा है सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। हमें सोल्व करना है इस इक्वेशन को, और मुझे देखने पर यहाँ पे मालूम पड़ता है कि ये जो क्वेश्चन है ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन दिख रहा है। और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास कौन सी होती है, वो ये होती है। देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास में यहाँ पर हम इसे कंपेयर करते हैं। तो कंपेयरिंग द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरे पास ये होती है ax² प्लस bx प्लस c इजिकल टू 0। ax² प्लस bx प्लस c इजिकल टू 0। ध्यान दीजिएगा, ये x² प्लस bx प्लस c इजिकल टू 0 ये ही मेरे पास यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में, क्योंकि x² है तो यहाँ भी x² है, यहाँ पे x है तो यहाँ पे भी x है, और c में तो कुछ भी हो सकता है। ओके, तो यहाँ पर मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। तो यहाँ पर मैं कंपेयर भी कर देता हूँ कि a मेरे पास कितना है, 1 है, b कितना है, 1 है, क्योंकि जिसके पास कुछ नहीं होता वो 1 1 होता है। ओके, तो a मेरे पास 1 है, b मेरे पास 1 है और c मेरे पास 1/√2 है। c मेरे पास कितना है, 1/√2 है। ओके, तो देखिएगा यहाँ पर मेरे पास a, b और c तीनों ही वैल्यूज आ चुकी है। तो तीनों वैल्यूज आ गए तो हमारे पास फॉर्मूला बनता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। कौन सा फॉर्मूला, देखिए x इजिकल टू होता है -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac/2a माइनस b प्लस माइनस b² माइनस 4ac/2a। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूले में हम इसको फिट कर देते हैं। तो देखिए x इजिकल टू माइनस b की वैल्यूज कितनी है, 1 है, प्लस माइनस b कितना हमारे पास 1 का स्क्वायर है, माइनस है 4a, a कितना है बेटा 1 है, c कितना हमारे पास 1/√2 है। c हमारे पास 1/√2 है, क्योंकि c की वैल्यू देखे ना, ये बाय हमारे पास यहाँ पर 2a होगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, क्योंकि यहाँ पर दिमाग के बिना ही नहीं हो पाएगा। ओके, मुझे इसको सोल्व करना है। तो देखिए ध्यान से, इसको मैं कर सकता हूँ x इजिकल टू माइनस का 1 प्लस माइनस, यहाँ पर 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, ये भी मेरे पास बढ़िया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। माइनस भी आ गया, 4 का मल्टीप्लाई मैंने 1 में भी कर दिया, आ गया मेरे पास 4 आ चुका है। यहाँ तक किसी भी तरह से कोई डाउट नहीं है। यहाँ पर मेरे पास बन जाएगा 1/√2 बन गया। कितना बन गया, 1/√2 बन गया, बाई वैसा का वैसा, और 2 इंटू a की वैल्यूज कितनी है, ये a की वैल्यूज रखी नहीं ना अपन ने, a की वैल्यूज 1 है बेटा, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 2। कितना आ जाएगा इसकी वैल्यूज, यहाँ पे 2 आ जाएगा। इतना क्लियर है। अब यहाँ पे मुझे तकलीफ दे रहा है ये 1/√2 तकलीफ दे रहा है। क्या दे रहा है, 1/√2। इसको सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसके डिनोमिनेटर को देखेंगे। तो डिनोमिनेटर में मुझे दिख रहा है यहाँ पर √2, तो डिनोमिनेटर को हम मल्टीप्लाई, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को दोनों में सेम करेंगे, तब जाके इसकी वैल्यूज हटेगी। अब कैसे हटेगी जरा ध्यान से देखिएगा आप। यदि इस वैल्यूज में ऐसा कर देता हूँ, कैसा कि x इजिकल टू
माइनस वन प्लस माइनस ये हो जाएगा 1 माइनस 4 का अंदर यहाँ पे इंटू कर दिया, 4 1 जा 4, तो 4√2 आ गया, 4√2 आ गया ना, 4 1 जा 4 आया √2। मैंने क्या करा है यहाँ पे मल्टीप्लाई √2 का कर दिया और नीचे भी √2 का मल्टीप्लाई कर दिया, इस √2 का ऊपर भी कर दिया नीचे भी कर दिया, और वैल्यूज मेरे पास 2 वैसा का वैसा। ध्यान दीजिएगा बेटा, यदि ध्यान नहीं दिया तो यहाँ पर समझना इम्पॉसिबल है आपके लिए, क्योंकि बेसिक तरह से पूरा मैं समझा रहा हूँ। ओके, तो देखिए यहाँ पर समझ में आ गया, 4 का 1 में मल्टीप्लाई कर दिया हमने, 1 मल्टीप्लाई करने बाद में डिनोमिनेटर को दोनों टाइम से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। इतना क्लियर है। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन ना उठना चाहिए कि सर इससे ये कट गया इससे ये कट गया, नहीं, हमने बनाया है इसलिए है उसे क्योंकि ये √2 सिंपल हो जाए, ये √2 सिंपल हो जाए। तो यहाँ पे भी आप कर दोगे सर इस √2 से ये √2 कट जाएगा तो फिर वापस से बचेगा क्या, वही वाला तो आंसर आ गया। तो हमें वो आंसर थोड़ी ना चाहिए, हमें उसको चेंजेस करना है, इसलिए क्योंकि यहाँ पे √2 को सोल्व करना पड़ेगा। ओके, तो क्या वैल्यूज निकल के आएगी मेरे पास, यहां पर देखिए, यहां वैल्यूज निकल के आएगी x इज इक्वल टू -1 +1 माइनस 4 का ऊपर इंटू कर दूंगा 4√2, कितना आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर 4√2 कितना आ जाएगा बेटा 4√2। देखो 4 का इंटू √2 में क्या 4√2 का मल्टीप्लाई √2 में कर रहा हूँ, √2 का मल्टीप्लाई √2 में करूंगा तो सिंपल 2 आता है, कितना आता है सिंपल √2 आता है, और ये मेरे पास 2 वैसा का वैसा, ये मेरे पास 2 वैसा का वैसा। आगे देखिए यहाँ पर मेरे पास बनेगा x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस ये आ जाएगा 1 माइनस 2 2 जा 4, 2 कट गया, 2 2 जा 4, तो यहाँ बन जाएगा 2√2 और बाई ये 2 आ गया, बाई क्या आ गया मेरे पास में 2 आ गया, इसीलिए ही मैंने यहाँ पर इसको सोल्व किया था। ओके, अब मेरे पास जो वैल्यू सही है बेटा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर है 1 माइनस 2√2 है। अब मुझे क्या है, ये माइनस की वैल्यूज नहीं चाहिए, मुझे प्लस की वैल्यूज चाहिए, तो प्लस की वैल्यूज के लिए मैं पूरी वैल्यूज को आई बना दूंगा। तो कैसे, x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस और ये आ जाएगा मेरे पास 2√2 और यहाँ हो जाएगा मेरे पास माइनस का 1 2√2 माइनस का 1 और ये हो जाएगा मेरे पास i, ये क्या हो जाएगा मेरे पास i। अच्छा ये क्यों आ गया i, क्योंकि मैंने क्या करा, जो ये माइनस है इसको प्लस बना दिया था और ये प्लस का था ये माइनस हो जाएगा, और ये चेंजेस करने के लिए मैंने i लिख दिया। ओके, यहाँ पे कंफ्यूज ना होना, बाय अपने पास कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। क्लियर है। अब एक बार इसको आगे सोल्व नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर आप क्या सोल्व करेंगे, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे पहले मैं पॉजिटिव वैल्यूज ले लेता हूँ। तो x इज इक्वल टू -1 प्लस ये आ जाएगा मेरे पास 2√2 माइनस 1i/2, ये वैल्यूज आ गई मेरे पास में प्लस की। एक माइनस की वैल्यूज ले लेता हूँ, तो x इज इक्वल टू -1 माइनस, देखिए यहाँ प्लस था यहाँ माइनस आ जाएगा, ये आ जाएगा 2√2 माइनस 1i और यहाँ आ जाएगा /2, ये मेरे पास माइनस की वैल्यूज, दोनों वैल्यूज हमारे पास आंसर आ जाएगी। तो हमारे आंसर क्या क्या मिल गया है, हमें मिल गया x इज इक्वल टू -1 प्लस रूट में 2√2 माइनस 1i/2 और x की वैल्यू बन जाएगी -1 माइनस का रूट में 2√2 माइनस 1/i। ओके बेटा, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 आपका होता है फिनिश। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा क्योंकि मैंने हर एक चीज़ बहुत ही बेसिक तरह से यहाँ पर आपको क्लियर कर चुका हूँ। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन अगला है हमारे पास में, देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 10 इससे भी थोड़ा जोरदार है और लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, तो थोड़ा सा आप उस पर भी ध्यान दीजिएगा। ओके, चलिए तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास में जो 10 है वो क्या है, देखिए x² प्लस x/√2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0।
यहाँ पर हम इसे सोल्व करेंगे तो यहाँ पे साफ नज़र आ रहा है मेरे पास में, क्या नज़र आ रहा है कि ये देखिए इसको हमारे पास एक कंपेयर हो रहा है कैसे कि इसको देखिए एक्स स्क्वायर प्लस का 1/√2 एक्स प्लस का 1 = 0 ये बना दूँ, क्योंकि कुछ नहीं है, ये 1/√2 है तो इसको आगे कर दिया, यहाँ पे x कर दिया प्लस 1 = 0, यही तो वैल्यूज है मेरे पास। तो ये वैल्यूज है तो इसको कंपेयर कर सकता हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या कहलाएगा मेरे पास, यहाँ देखिए, यहाँ लिख दूंगा मैं कंपेयरिंग द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है मेरे पास ax² प्लस bx प्लस का c = 0 बेटा है। a की वैल्यूज कितनी है मेरे पास, a की वैल्यूज आपके पास 1 आ गई है, b की वैल्यूज आपके पास 1/√2 आ चुकी है, c की वैल्यूज आपके पास 1 आ चुकी है। तीनों वैल्यूज मैंने लिख दिया है, a मेरे पास 1, b मेरे पास 1/√2, c मेरे पास। ओके, कुछ डाउट यहाँ तक नहीं। अब आगे देखिए मेरे पास फॉर्मूला बन जाता है x = माइनस का b प्लस माइनस ये हो जाएगा b² माइनस का 4ac/2a। ओके बेटा, क्लियर है इतना। अब यहाँ पे देखिए x वैसा का वैसा आ जाएगा, माइनस आपके पास ये रहा, b की वैल्यूज कितनी है मेरे पास 1/√2 है, ये आ जाएगा, प्लस माइनस आ जाएगा, b की वैल्यूज आपके पास 1/√2 आ जाएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, -4a की वैल्यूज आपके पास 1 आ जाएगा, c की वैल्यूज आपके पास 1 आ जाएगा, बाय आपके पास ये 2 और a की वैल्यूज आपके पास 1 है। ओके, यहाँ तक तो सर बहुत ही सिंपल लगता है हमें, लेकिन यहाँ के बाद में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाता है, तो टेंशन नहीं लेना, अब क्या होगा जो हम निपटेंगे। ओके, क्या वैल्यूज आएगी जब हम देखते हैं। तो हमारे पास जो ये वैल्यूज आती है, अब इसको हम सोल्व करते हैं तो देखिए क्या कर सकते हैं, x = ये हो जाएगा माइनस का 1/√2। ओके, ये प्लस माइनस, यहाँ देखिए यहाँ है मेरे पास 1/√2 का स्क्वायर, यहाँ कर रहा हूँ 1/√2 का स्क्वायर, यही है हमारे पास, देखिए यहाँ पर। तो इसको मैं ऐसा बना सकता हूँ, क्या 2 बार है, 2 टाइम्स मैंने इंटू कर रहा है तो 1 का इंटू 1 में क्या 1 आ जाएगा, √2 का इंटू √2 में करूँगा तो कितना आ जाएगा, ओनली 2 आ जाएगा। तो 1/2 को उठा के यहाँ ले आया मैं। ओके, इसको सोल्व करा, ये आ गया, कैसे करा सोल्व यहाँ पे देखिए। ओके, चलिए माइनस यहाँ आ जाएगा 4 × 1 = 4, सब में 4 आ जाएगा, बाय लिख दिया 1, बाय 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2। ओके, चलिए अब क्या होता है नेक्स्ट स्टेप में, ज़रा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर हमारे पास होता है, यहाँ पर देखिए x = मेरे पास में ये रहा, यहाँ हो जाएगा माइनस का 1/√2 भी ये रहा, उसके बाद यहाँ देखिए प्लस माइनस भी रहा, ठीक है। इसके बाद हमने क्या करा था, इसका मल्टीप्लाई आपस में कर देते हैं तो कितना आ जाएगा हमारे पास में, यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस का 8, देखिए 1 × 1 माइनस का 4 × 2 = 8/2। यहाँ पे इसको एलसीएम लेके या भी जो भी आप करते थे कि इसका मल्टीप्लाई 1 × 1 = 1 हो जाएगा और 4 × 2 = हो जाएगा 8 माइनस का और बाई 2 × 1 = 2 और बाय में ये 2 वैसा का वैसा। अब आगे हमारी स्टेप आ जाएगी x = माइनस का 1/√2 प्लस माइनस ये आ जाएगा माइनस का 7/2/2, 7/2/2। क्लियर है, तो 1/2 आ चुका है और प्लस माइनस √7/2/2 आ चुका है। अब हम क्या करते हैं, अब जो बाई 2 है, क्या है, जो बाई 2 है उसको हम सोल्व करते हैं। ओके, कैसे सोल्व करेंगे, अब देखिए ध्यान से। अब ये 2 है, इस 2 को हम सोल्व करते ऊपर ले जाते, तो ऊपर ले जाएंगे तो मेरे ख्याल से ये ऐसा बनेगा, कैसे बनेगा कि x = माइनस का 1/2√2, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा, बाय में होगा ना, जैसे अपन में इसके नीचे 1 होगा तो पलटेगा 2√2 हो जाएगा,
प्लस माइनस यहाँ पर मेरे पास क्या बन जाएगा, 7/2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ये कैंसिल हो जाएगा तो 1 बच जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं होगा, यहाँ पे ओनली 7 कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ओनली 7 कहलाएगा। अब ये -7 है, इसको हमको प्लस बनाना है तो x = 1/2√2 आ जाएगा प्लस माइनस, और ये हो जाएगा मेरे पास में ओनली 7i हो जाएगा, ओनली 7i हो जाएगा। तो वैल्यूज क्या बनेगी मेरे पास में, वैल्यूज क्या बनेगी, वैल्यूज ये बनेगी, देखिए x = -1 प्लस माइनस √7i/2√2। ओके, -1 प्लस माइनस √7i/2√2। तो हम क्या करेंगे, पहले टॉपिक में हम इसको फर्स्ट में प्लस ऑब्जेक्टिव के साथ, प्लस सिंबल के साथ लिखते हैं। तो x की वैल्यूज हमारे पास आ जाएगी -1 प्लस √7i/2√2। ओके, ये वैल्यूज आ गई हमारे पास में। तो ये वैल्यूज किसकी आ गई, x के लिए आ गई। ये वैल्यूज किसके लिए आ गई बेटा, x के लिए आ गई है। ओके, अब वैल्यूज किसके लिए चाहिए, माइनस के लिए चाहिए। तो x = -1 माइनस का √7i/2√2। ये वैल्यूज किसके लिए आ गई हमारे पास, माइनस के लिए आ गई है। तो यहां आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। क्या आ गया बेटा, आंसर आ गया। तो x की वैल्यूज हमारे पास आ चुकी है -1 प्लस √7i/2√2 एंड x की वैल्यूज आ गई है -1 माइनस √7i/2√2। यहाँ पर आपका होता है कंप्लीट, यहाँ पर आपका क्या होता है, कंप्लीट एक्सरसाइज होता है 5.3। ओके, जो भी स्टूडेंट ने यदि यहाँ पर बिल्कुल भी आगे पीछे देखा है या फिर पिछले ही वीडियो में ना देखा है तो आप बिल्कुल देखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन आपको बेहद इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आते हैं एग्जाम में। ओके, तो आप इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। आपके लिए कुछ होमवर्क मैं दे रहा हूँ, मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जो मेरे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस निकले हुए हैं, तो मेरे पास वो क्वेश्चंस है, आप नोट कीजिएगा। होमवर्क में जो भी डाउट्स होता है वो क्वेश्चन को मैं बना के वापस से आपको कमेंट्स में ज़रूर बताऊंगा। ओके, तो आपके लिए होमवर्क है, फर्स्ट क्वेश्चन है 2x² - 4x प्लस का 3 = 0 एंड सेकंड क्वेश्चन है आपके पास 2x² प्लस का 3x प्लस 2 = 0। ये दोनों क्वेश्चन से आपके पास में होमवर्क में है। ओके, जो भी डाउट्स होते हैं तो आप हमें बताइएगा। ये कैसे होंगे, ये पिछली वीडियो में जैसे ही प्रोसेस जो भी हमने करा हुआ है बिल्कुल सेम है। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नए एक्सरसाइज के साथ में मिलते हैं, तब तक बने रहें ट्यूटर केबिन पर। आप हमें फॉलो कीजिए यूट्यूब पर, फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर, लाइक सब्सक्राइब कीजिए और हमारे बेल आइकन को क्लिक कीजिए, और ट्यूटर केबिन एप्लीकेशन पर जाकर आप उसे डाउनलोड कीजिए। थैंक यू।